यमुनोत्री धाम हिमालय की गोद में बसा मां यमुना का एक आध्यात्मिक मंदिर, जो कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव भी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर। यह पवित्र तीर्थ स्थलों की आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में आपको देखने को मिलेंगे उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत वादियां, पहाड़ों पे बने रास्ते, पहाड़ों से निकलते नदियां और झरने। और अंत में मां यमुना का आध्यात्मिक मंदिर। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है दिल्ली से, जिसमें हम 10 सदस्य 2 गाड़ियां लेकर इस यात्रा के लिए निकले हैं। समय हो गया शाम के 5:15। पेट्रोल पंप से दोनों गाड़ियों का टैंक फुल कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आज की यात्रा हमारी रहेगी दिल्ली से लेकर ऋषिकेश तक, क्योंकि रात को पहाड़ों में ड्राइविंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो हम लोग ऋषिकेश जाके स्टे लेंगे। शाम का टाइम है तो दिल्ली में बढ़ जाता है ट्रैफिक, और ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हो गए हैं 15 से 20 मिनट। तो भाई टाइम हो गया 7:50 का, पहला स्टॉप ले लिया। खाना वाना खाते हैं भाई, यहाँ बैठ के आराम से। घर से सारे खाना बना के लाए हैं, और भाई ढाबा भी देखो कौन सा ढूंढा है जो बंद पड़ा है। समय हो गया था लगभग रात के 8 बजे का। हम सब ने खाना खाया, जो कि हम घर से ही बनवा के लेके आए थे, क्योंकि पहला ही दिन था और शाम को ही हम निकले थे, तो खाना हमने घर से बनवा लिया था। मेरठ में हम लोग हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखते हैं रात को कहाँ रुकते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश, कोई एक जगह रुकेंगे हम लोग। और हमारी यात्रा तो कल से शुरू होगी यमुनोत्री की, ठीक है। ये भाई हमारे साथ आए हुए हैं, देख लो भाई इनको काम पे मिल गया। यहाँ से कितना किलोमीटर है भाई? यहाँ से है भाई करीब अब होगा 190 के करीब ऋषिकेश। तो खाना खाने के बाद हमारी जर्नी दोबारा से शुरू हो गई है ऋषिकेश के लिए। रात को 10:30 पे हम लोग पहुंच चुके थे हरिद्वार। समय 10 बजे से ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने हरिद्वार में ही स्टे ले लिया, क्योंकि आश्रम वगैरह 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। 1 से 2 आश्रम में पता करने के बाद हमें इस आश्रम में जगह मिल गई। आज रात हम यहीं रुकेंगे। तो अभी हम लोग हैं लिफ्ट में, आश्रम में लिफ्ट लगी हुई है। हम लोग रात को आके यहीं पे स्टे कर लिया था हमने। रात को मैंने दिखाया आपको। ठंड काफी ज्यादा है नहीं ऋषिकेश में इस टाइम, मौसम नॉर्मल है। मैं दिखाता हूँ कहाँ स्टे किया था हमने रात को। ये सामने लिफ्ट निकलती ही सामने एक रूम मिला है। ऐसे डबल बेड है, 2 और 2 यहाँ पे 2, मतलब इस पे एक पे आराम से 3 बंदे रुक सकते हैं। फिर भी बंदों ने इनको चाहे 5 स्टार होटल में भी ले जाओ ना, एक गद्दे उखाड़ दे, वहां से भी नीचे बिछा के सो जाएंगे। तो आश्रम से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल दिए स्नान करने के लिए ऋषिकेश घाट पे। सुबह सुबह सूर्य की किरणों के साथ मां गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिन्होंने खोल लिया वो पहुंचो। भाई सारे नहा रहे हैं। तो भाई ऋषिकेश में हमने स्नान कर लिया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे यमुनोत्री के लिए। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। स्नान करने के बाद हम लोग बाहर आके बनवाते हैं चाय। सभी लोगों को नाश्ता जो करना था, गर्मा गर्म चाय के साथ मसाले वाले फैन, और साथ ही में रात में बचे हुए पराठे खाकर हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ऋषिकेश से स्नान करने के बाद हम लोग चल पड़े मां यमुनोत्री धाम के लिए, और हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी अब हो चुकी थी शुरू।
जैसे ही आप ऋषिकेश पार करते हैं आपकी पहाड़ों वाली यात्रा शुरू हो जाती है। अब हमारे 8 से 10 दिन इन घुमावदार रास्तों पर ही बीतने वाले थे। पहाड़ों की गोद से आता हुआ बिल्कुल शुद्ध पानी अब अगले 8 से 10 दिन हमें मिलने वाला था। सो गाइस अभी एक स्टे लिया हमने, ऋषिकेश से ऊपर आ गए हैं और काफी ना मजा आ रहा है भाई पहाड़ियों में। ऐसे झरने आपको ना ये छोटे छोटे से पानी वानी भरने के लिए आपको काफी सारे मिल जाएंगे। नेचुरल पानी आपको मिलेगा, तो भाई बोतल वगैरह साथ रखो। तो भाई हमारी साथ वाली गाड़ी जो दूसरी गाड़ी है उसमें एक बंदा हो गया ढेर, उसके लग गई है उल्टियाँ, क्योंकि घुमावदार रास्ते हैं। पहाड़ में गाड़ियाँ जब घूमती है तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं। तो हमारे सामने देख रहे हो गाड़ी के अंदर एक बंदा हो गया है ढेर। क्या हो गया उसके? उसके यार थोड़ा सा जी मचला रहा है। जी मचल रहा है? जी मचल तो ये बात हंसते हुआ क्या बोल रहा है? जी मचल रहा है, मतलब वो उल्टी हो रही है ना, गाड़ी थोड़ी सी अभी तो उतरते ही डांस कर रहा था, इसमें रिकॉर्ड हुआ है। चल रही है ना यूं। सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं, मैं बताता हूँ कहाँ पहुंच गए हैं। ढाबे वाले भैया से पूछ के, यहाँ से दोनों रास्ते कट रहे हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री ऊपर की साइड है सामने, और गंगोत्री मेरे पीछे की तरफ बैक साइड में। भैया ये जगह कौन सी है? ये धरासू बैंड है भाई। धरासू बैंड। सो भाई अभी हम लोग रुक गए हैं खाना खाने, और इस जगह का नाम होटल वाले भैया ने मुझे बताया धरासू बैंड। हमने लंच के लिए ऑर्डर कर दिया है खाना, जिसमें है दाल फ्राई, आलू और लौकी की सब्जी और एक जीरा आलू। यहाँ खाने में ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, जो भी आप ऑर्डर करेंगे ये हाथों हाथ बना के आपको देंगे। धरासू बैंड पे रुके हुए हम लोग अभी लंच करने के लिए। खाना अच्छा है भाई ढाबे का, भैया की मैंने सबसे अच्छा ना दाल फ्राई हो गया। क्या कूपन कोड है? तो यार ये ना यहाँ पे प्लेट लेके आ रहे थे बार बार, मैंने सोचा कि पीछे ना शायद टेबल वेबल लगी हुई होगी, तो मैं इनका देखता हूँ क्या है। तो पीछे तो ये बर्तन भांडे मांज रहे हैं भाई। तो यहाँ से देखो भाई खाई है नीचे बिल्कुल, ये सीढ़ी उतर रही है। उसके बाद अगर बंदा सीढ़ी पे ढंग से पैर ना रखे, नीचे कितने मंजिल बना हुआ है? ये तो 3 मंजिल। तो भाई देख लो यहाँ पे ना इस तरीके से बने हुए होते हैं मकान वगैरह। हमारे लिए तो खाई की तरह ही है। सामने खेत दिख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने जो है ना, ये सारे हैं खेत। कौन सा गांव है ये? धरासू ही गांव है? महर गांव। लंच हो गया? अच्छा था ना खाना? दाल बढ़िया लगी वैसे, दाल बढ़िया लगी, पेट वेट सही से भर गया। मंगा लिया अपन ने। क्या? लौकी। लौकी मैं घर पे भी नहीं खाता, यहाँ पे भी नहीं खाया। दाल ही खानी है। सो भाई लंच करके हम लोग एक बार फिर से चल दिए हैं यमुनोत्री धाम की तरफ, लेकिन हमें नहीं पता था कि आने वाले रास्ते इतने खूबसूरत होने वाले हैं। छोटा सा स्टे लिया हमने बरकोट, यहाँ से 10 किलोमीटर करीब है। और भाई क्या खूबसूरती है जगह, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जन्नत है एकदम, मजेदार है, क्या जबरदस्त जगह है। और मैं दिखाता हूँ 1 मिनट आपको ऊपर से। तो गाइस देख रहे हो क्या, मतलब 10 किलोमीटर रह गया बरकोट यहाँ से। और ये व्यू पॉइंट हमको, बस हम वैसे ही रुके थे 2 मिनट के लिए, लेकिन भाई दिल खुश हो गया देख के, क्या जगह है यार। पीछे क्या वादियाँ हैं दोनों साइड। वो नीचे मत जाओ, वो देखो कहाँ भगता हुआ जा रहा है। अबे राज फिल्म यही बनी थी।
भाई यहाँ एक चेक पोस्ट थी, तो यहाँ पे चेक पोस्ट में ना गाड़ी नंबर वगैरह और कितने परसेंट है ये सब नोट किया गया। बाकी अब चलते हैं अपन लोग आगे। भाई बरकोट पार करने के बाद लगभग 22 किलोमीटर की जो सड़क है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं उसमें और स्टेबल होकर नहीं चल पाती गाड़ी, झरने वगैरह से रोड ख़राब हो रखा है। अभी समय हो रहा है 5 बजे का और थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, तो रोड पे गाड़ी चलाने में थोड़ा सा डर भी रहा है क्योंकि रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और एक तरफ खाई है। सो भाई हम लोग पहुंच गए हैं जानकी चट्टी। समय हो गया है 6:08। 6:08 पे हम लोग पहुंचे। सुबह 9 बजे चले थे ऋषिकेश से और हमने स्टे भी ले लिया है। सामने मैं दिखाता हूँ आप, होटल शिवालय स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। जैसे ही हम अंदर एंटर करें स्टार्टिंग में ही ले लिया। भैया बता रहे 50 मीटर की दूरी से टैक्स स्टार्ट होना है। इसके सेकंड फ्लोर पे एक कमरा और सारे के सारे उसमें एडजस्ट। बाकी देखते हैं ऊपर जाके, मैंने अभी देखा नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं। सारे यहीं पे खड़े हैं भाई बंधु जितने भी है और हम लोग ट्रैकिंग करेंगे सुबह से स्टार्ट। ठीक है, तो अब से हमारी यात्रा एक तरह से पैदल मार्ग वाली स्टार्ट होगी। और भाई हमारे साथ 10 सदस्य थे, 2 सदस्य हमारे बड़े वाले ही है जो हमको यहाँ तक लेके आया है। एक भाई क्रेटा और एक MG हेक्टर। भाई होटल के सामने ही यमुना, देखो यमुना जी बह रही है, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। बाकी सुबह दिखाऊंगा मैं व्यू कैसा आएगा। अभी मैं रूम दिखाता हूँ आपको, नॉर्मली होगा वैसे क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में लिया है भाई, तो बता दूंगा मैं। अभी आपको प्राइस भी बताता हूँ। ये है सामने सूर्य देव की पुत्री है, यमराज जी की बहन है यमुनोत्री। यमुना जी को पृथ्वी पे क्यों आना पड़ा कि जब यम जी को जो है शराब पड़ गया था, काला हो गया था। यमराज काला नहीं होता था हमारे, हम देखे फोटो में देखते ना। हाँ जी। तो यमुना जी ने बोला कि मेरे भाई पे जो है, भाई की रक्षा करने के लिए जो है भैया दूज के दिन, दिवाली के दिन यहाँ उत्पन्न हुई केवल एक कथा। दिवाली के दिन ही उत्पन्न हुई थी यहाँ पे? दिवाली भैया दूज दिन, भैया दूज मनाते हैं तभी कपाट। अच्छा, भैया दूज के बाद है ना? तो भैया दूज इन्हीं के लिए बनाया जाता होगा। हाँ, अब तो एक अंकल बीच में एक नदी और बह रही थी उस तरफ से, वो कौन सी है? कौन सी? ये वाली नहीं, ये नहीं, एक अभी बीच में वो तो और बह बहुत रही आगे थी, बरकोट से भी आगे। हनुमान गंगा। बिल्कुल ग्रीन पानी था, बिल्कुल। हाँ, वो दोनों, ये दोनों में जाके मिल रही थी वहाँ पे। और अगर यहाँ पे अगर जो पानी वानी भरना हो नहाने के लिए पानी जैसे जल लेने के लिए ये जल जाता होगा, ये वाला जल गंगा जी से जल लेना है। गंगोत्री से 12 टेम्परेचर है भाई। टाइम देख लो 6:12 और कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? 12 डिग्री। कुछ देर में ना जैकेट वगैरह ये सब यूज करनी पड़ेगी हमको। कंबल वंबल भी लेके आया, बाकी सारा सामान वगैरह सब लेके आया, तैयारी करके आया। तो भाई 107 नंबर ये रूम है हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब डबल बेड है भाई। सो जाएंगे 5 7 8 बंदे यहाँ हो जाएंगे, 1 2 नीचे सो जाएंगे। वो टॉयलेट बाथरूम हो गए। कितने का बताया? 1000 रुपये का। ये 1000 रुपये में तो अगर बता रहा तो बढ़िया भाई। जानकी चट्टी पे टेम्परेचर है 12 डिग्री और भाई क्या बताऊँ मैं, ठंड लग रही है। अभी हम लोगों को सामान निकालना पड़ेगा। देहरादून से दिल्ली। तो भाई यहाँ पे ना बसें भी आ रही है भाई, देहरादून से दिल्ली वाली। बाकी हम लोग निकले थे कुछ टहलने के लिए यार। 50 मीटर ही है बिल्कुल, यहीं से यात्रा शुरू होनी है और सामने ही अपना रूम है। दिन में भी सही खाना नसीब हुआ है, रात को भी खाना नसीब सही हुआ है। सो भाई यमुनोत्री में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। अभी जिस होटल में हमने रूम लिया हुआ है उन्हीं अंकल ने हमें खाना बना के खिलाया है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और कल सुबह करेंगे हम लोग ट्रैकिंग यमुनोत्री धाम के लिए। तो फ़िलहाल अभी इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करता हूँ। हम लोग खाते हैं खाना, उसके बाद आज रात को हम लोग सो जाएंगे और कल सुबह मिलता हूँ मैं आपको यमुनोत्री धाम की ट्रैकिंग के साथ। तो कल सुबह अपन करेंगे दर्शन माँ यमुनोत्री धाम के। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय गाइस, बाय बाय।